गुड आफ्टरनून क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। हम आज भी अपने चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पिगमेंट्स की बात कर रहे थे जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। ये पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, डिफरेंट शेड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लीव्स में हमारा जो कलर होता है लीव्स का वो अलग होता है। एक ही प्लांट में हमारे ग्रीन कलर भी अलग होते हैं। कोई आपको डार्क ग्रीन कलर की मिलेंगी लीव्स, कोई आपको लाइट कलर की मिलेंगी, कोई आपको ग्रीन कलर की मिलेंगी, कोई आपको येलो कलर की मिलेगी। तो आपका क्या है कि कलर भी उनका डिफरेंट होता है। तो वो कलर किस पे डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो पिगमेंट है वो किस तरीके का इन्वॉल्व हो रहा है। और इस चीज़ का हम पता किससे लगा सकते हैं, हमारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी से की जाती है। उससे डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट का पिगमेंट, प्लांट में कौन से तरीके का पिगमेंट है। जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी पिगमेंट, दूसरा होता है हमारा एक्सेसरी पिगमेंट। जो प्राइमरी पिगमेंट होता है वो हमारा मेन मॉलिक्यूलर होता है फोटो सिस्टम का, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्लोरोफिल ए और बी आते हैं, जिनकी वजह से हमारी प्लांट्स का जो कलर होता है वो हमारा लीव्स का कलर ग्रीन होता है। इसके अलावा हमारा सेकंड जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे प्राइमरी पिगमेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनको हम सपोर्टिव पिगमेंट्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आता है हमारा ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, तो ये आपके दो क्या आते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। क्लोरोफिल ए और बी आपका प्राइमरी पिगमेंट्स में आते हैं। आपका इसमें आपकी लीव्स में जो पिगमेंट होता है वो आपका सिंगल पिगमेंट को शो करता है, जो कि हमारा सिनेमेटो जो सेपरेशन होता है उसकी हेल्प से होता है, जो कि हमारे लीव्स में जो कलर है उसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बाकी आपके जो डिफरेंशिएट होते हैं वो आपके चार अलग तरीके के पिगमेंट्स और जो हमने पढ़े उन पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पिगमेंट हमारे प्लांट में डेवलप हो रहा है, वहाँ पे उस कौन से पिगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो हमारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, ये चार तरीके के पिगमेंट्स हैं जिनमें हमारा क्या होता है कि पता लगाते हैं कि कौन सा हमारा पिगमेंट का किस पिगमेंट की वजह से हमारा कलर कौन सा डेवलप होगा। जैसे कि हमारा है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल क्या होता है, ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राम के थ्रू हमें पता चलता है। इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और जो लीफ का कलर आता है वो हमारे ब्राइट कलर का आता है। ब्राइट कलर की हमारी लीव्स की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोफिल बी में क्या होता है कि इसमें हमारा येलो ग्रीन कलर की जो होती है लीव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, इस पिगमेंट में। जो हमारा ज़ैंथोफिल्स है उसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे येलो कलर की जो लीव्स हैं, पिगमेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज कैरिनॉइड्स होते हैं, जिनकी वजह से इसमें भी हमारी जो लीव्स होती है वो किस कलर की होती हैं, येलो कलर की। जैसे आपने कहीं शो पीस देखे होंगे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, उनमें वो डिफरेंट कलरफुल लीव्स होती हैं, है ना, किसी में रेड कलर की होती है, किसी में येलो कलर की होती है। तो वो किस पिगमेंट की वजह से होती है, ज़ैंथोफाइल्स की पिगमेंट की वजह से होती है। लास्ट है हमारा इसमें कार्टोनॉइड्स में क्या होते हैं कि ये हमारे येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। इनको हम एंटीना पिगमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। जो पिगमेंट होता है वो हमारा सारे प्लांट्स में इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे प्लांट्स में क्या होता है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हमारा कैसे होता है, तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, कि जितनी अमाउंट में हमारी लाइट पड़ेगी उतने ही अमाउंट में हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा। अगर हमारी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें, मैकेनिज्म्स की बात करें, तो ये हमारे दो स्टेप्स में होती है। पहला होता है हमारा लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में हमारा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ हाई
एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। उसके बाद हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो जिस टाइम पे हमारे प्लांट्स में लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट पड़ने के टाइम पे हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो हमारा ग्रेना में या थैलाकोइड्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वो वहाँ पे जाके हमारी रिएक्शंस को करता है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो हमारा ऑर्गेनाइज करता है दो डिस्ट्रिक्ट फोटोकेमिकल्स को, जो हमारी लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, लाइट के, उनको क्या करता है, हार्वेस्ट करता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LHS भी बोलते हैं। और ये हमारे दो तरीके से भी बोले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। जिस फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं PS1 से, फोटो सिस्टम सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं PS2 से। नाउ नेक्स्ट है, इसमें हम फोटो सिस्टम की बात करेंगे। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में हमारे दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फोटो सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या फिर हमारा, इसको हम फोटो सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होते हैं कि हमारे जो इसमें जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स में मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम होती है। कि मतलब हमारे इसमें कम से कम 100 पिगमेंट मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट होते हैं, तब जाके ये क्या बनते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ईच फोटो सिस्टम हैज़ अ प्रोटोसेंटर और रिएक्टिव सेंटर विच एक्चुअली रिएक्शन टेक प्लेस। अब हमारे फोटो पिगमेंट्स तो हमारे बन गए, हमारी लीफ के साइटोप्लाज्म में हमारे पिगमेंट्स बन गए, बट उसमें से कुछ हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे, जिनको हम रिएक्टिव सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे हमारी रिएक्शंस अकर करती हैं, रिएक्शंस होती हैं। और जो हमारे रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, इनमें हमारे क्या होते हैं, स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे पिगमेंट्स भी आते हैं। तो ये हमारी फॉर्मेशन करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम की, जिसको हम एंटीना भी बोलते हैं। ये एंटीना मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। जो डिफरेंट वेवलेंथ से हमारी लाइट आती है, तो ये उनको ऑब्जर्व करते हैं और शॉर्टर देन द रिएक्शन सेंटर इन ऑर्डर टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए जो हमारे रिएक्टिव सेंटर होते हैं, वहाँ पे इन लाइट्स के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। ये फोटोसिंथेसिस को हमने उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और उसकी डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग ही उसका नाम दिया है, ठीक है। जो कि हमारा लाइट रिएक्शन, जब हमारे प्लांट्स में लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, उसी टाइम पे ये रिएक्शंस अकर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, हमारा एक दिख रहा है आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारे क्या है, जो हमने बोला कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, 100 नंबर ऑफ हमारे क्या बनते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। उसमें हमारे कुछ कितने क्या रहते हैं, रिएक्टिव सेंटर्स रहते हैं। कि हमारी जो हमारी जितनी भी लाइट आती है, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ से जो लाइट आ रही है, वो हमारी कहाँ पे जाके रिएक्ट करती है, रिएक्टिव सेंटर से हमारी रिएक्ट करती है, और वहाँ से कहाँ जाती है, प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाती है। जब हमने बात करी थी कि हमारा वाटर, नेसेसिटी ऑफ वाटर की बात करी थी, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब स्प्लिटिंग होती है, तो वहाँ से क्या होता है, हमारा एच प्रोटॉन्स बनते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे क्या बनाते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, इनकी फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारी लाइट की इंटेंसिटी किस तरीके से पड़ रही है इन फोटोसिंथेटिक रिएक्टिव सेंटर्स में, उस पर भी हमारा क्या करता है, PS फर्स्ट और PS सेकेंड डिपेंड करता है। जैसे कि PS फर्स्ट में जो हमारे रिएक्टिव सेंटर होते हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन करने का पीक पॉइंट होता है, वो हमारा 700 nm होता है, जिसको हम P700 भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे PS सेकेंड में, तो वहाँ पे रिएक्टिव सेंटर का जो एब्जॉर्प्शन पीक होता है, वो हमारा 680 nm होता है, जिसको हम P680 भी बोलते हैं। तो दोनों का हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, कि किस अमाउंट तक वो हमारा क्या है, किस वेवलेंथ को वो हमारा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो हमारा डिफरेंट होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखें तो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, यहाँ पे हमारा क्या है, LHC, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ से हमारे क्या होते हैं कि जब हमारी सनलाइट पड़ती है इन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टिव सेंटर्स होते हैं। जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर के ऑर्बिट की तरफ
भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हमारे जो CO2 फिक्सेशन है, ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनके साथ वहाँ पे रिएक्शन कर सके, स्टार्च की फॉर्मेशन कर सके। और साथ में वो क्या कर सकते हैं कि जो हमारे अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ तक सनलाइट हमारी पहुँच सके, इसलिए वो वहाँ पे स्पेस भी जनरेट करते हैं। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि हमारे LHS 2 मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, एक हमारा 700 दिया है जिसको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं, और एक हमारा क्या है, हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड है। अब लाइट की इंटेंसिटी इस पे जिस तरीके से पड़ रही है उससे ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि हमारा कौन सा PS फर्स्ट है और कौन सा PS सेकेंड है। जब यहाँ पे हमारी क्या हुई कि सनलाइट पड़ी तो यहाँ से उन्होंने रिएक्शन करी। रिएक्शन करने से क्या हुआ कि जितने भी उनके इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या किया, ऑर्बिट की तरफ भेज दिया। जैसे कि आप देख रहे हो फोटो सिस्टम और फोटो सिस्टम सेकंड के पास आपको क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, जो एक्साइट होके जंप होके कहाँ गए हैं, बाहर ऑर्बिट में गए हैं। और जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, बाकी के जो हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उन पे पड़ रही है। वो भी क्या कर रहे हैं, फिर एक्साइट हो रहे हैं, वहाँ पे रिएक्टिव सेंटर से वो रिएक्ट कर रहे हैं, फिर वो ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो रिएक्शंस को कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स एक्साइट होके बाहर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे जब ये हमारे बाहर की ऑर्बिट में होते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल स्किल दिखाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी क्या होती है, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो और हमारा रिडक्शन भी हो। तो यहीं से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और हमारे रिडक्शन होता है किसका, H2 पॉजिटिव आयंस का। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।